माता लक्ष्मी की कृपा और सच्चे परिश्रम का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से गांव में एक गरीब किसान अनिल अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों के साथ रहता था। अनिल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी बारिश इतनी अधिक हो जाती कि खेत बर्बाद हो जाते। फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा से वह ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन चलाता था। अनिल की पत्नी सीमा माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर सुबह उठकर माता लक्ष्मी की पूजा आरती करती और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती। वह हमेशा कहती, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखो, वह एक दिन हमारी मेहनत का फल जरूर देगी। जय मां लक्ष्मी। उसी राज्य में एक न्यायप्रिय राजा सुरेंद्रनाथ और दयालु रानी रासमणी रहते थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता रहती थी कि उनके राज्य में कई लोग गरीब और दुखी हैं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, हमें पता लगाना होगा कि हमारे राज्य में कौन सच्चे मन से मेहनत करता है और कौन केवल भाग्य को दोष देता है। राजा ने वेश बदलकर गांव-गांव घूमने का निश्चय किया। एक दिन वह उसी गांव में पहुंचा जहां अनिल रहता था। राजा ने देखा कि अनिल कड़ी धूप में भी अपने खेत में काम कर रहा है, जबकि उसकी फसल बहुत कम थी। राजा ने उनसे पूछा, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें क्या मिलता है? अनिल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मेहनत करना मेरा धर्म है, फल देना माता लक्ष्मी के हाथ में है। मैं अपना काम करता हूँ, बाकी सब माता लक्ष्मी पर छोड़ देता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसी समय उसने देखा कि अनिल की पत्नी सीमा मंदिर में माता लक्ष्मी की पूजा कर रही है और अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही है। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोग त्राहिमाम परेशान हो गए। कई परिवार भूखे रहने लगे। अनिल का परिवार भी कठिनाई में था, लेकिन सीमा ने अपनी थोड़ी सी बची हुई अनाज को पड़ोसियों में बांट दिया। अनिल ने कहा, हम खुद ही मुश्किल में हैं, फिर भी तुम दूसरों की मदद कर रही हो। सीमा ने शांत स्वर में कहा, माता लक्ष्मी ने हमें जो दिया है उसमें दूसरों का भी हक है। जब हम दूसरों
का दुख बांटेंगे तभी माता हमारी सहायता करेगी। जय मां लक्ष्मी। उनकी इस निस्वार्थ भावना को देखकर गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में एकता और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। उधर राजा और रानी को जब यह सब पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अनिल और उसके परिवार को महल में बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति ने हमें बहुत प्रभावित किया है। तुमने कठिन समय में भी दूसरों की मदद की, यही सच्चा धर्म है। राजा ने अनिल को उपजाऊ जमीन और बीज दिए ताकि वह अच्छी खेती कर सके। साथ ही गांव के लिए एक कुआं बनवाने का आदेश दिया, जिससे पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और गांव में एक अच्छा सा लक्ष्मी माता का मंदिर बनवाया। कुछ ही समय में अनिल के खेत हरे भरे हो गए। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। लेकिन उसने अपनी सादगी और सेवा भाव कभी नहीं छोड़ा। एक दिन सीमा ने माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाते हुए कहा, माँ, आपने हमारे विश्वास और परिश्रम का फल दिया। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। उस रात सीमा को सपना आया, जिसमें माता लक्ष्मी ने दर्शन देकर कहा, जो सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की सहायता करने में होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। जय माता लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी। महालक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।